बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रूहानी दुनिया। असाफ बिन नियाला और नाइला बिन्त ज़ैद कबीला बनी जहलुम के मर्द और औरत थे। नाइला एक बहुत खूबसूरत और हसीन तरीन लड़की थी जो अपने कबीले के यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। नाइला बनी जहलुम में अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी। ये जब भी बाहर निकलती तो फहाश लिबास पहनती। सारे कबीले के नौजवान इसके पीछे पीछे चलते थे। उन नौजवान नाइला से ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। हर कोई चाहता था इससे बात करना। इन्हीं लोगों में कबीला के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ था। असाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में तब्दील हो गई और दोनों ने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब भी इन्हें मौका मिलता तो दोनों जिना करते। जब उनके घर वालों को इस बात का इल्म हुआ तो उन लोगों ने इनके मिलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बनी जहलुम का काफिला हज के लिए रवाना हो रहा था तो इन काफिले के अंदर नाइला भी थी और असाफ भी थे। एक दिन एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी और आसपास कोई न था तो शैतान ने इनके जहन में वसवसे डालना शुरू कर दिए। इनके जहन में गलत बातें डालना शुरू कर दी और नाइला और साफ काबे के अंदर दाखिल हो गए और जिना करने लगे। काबे की इस कदर बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठा। समंदर की मौजें जोश मारने लगी। अल्लाह ताला ने अजाब इन पर नाजिल करा। जब ये जिना कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया और ये दोनों जिस हालत में थे उसी हालत में रह गए। कुछ देर बाद कबीले जहलुम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल अल्लाह का दरवाज़ा खोला तो ये दोनों बकबक वहाँ बरहाना हालत में पाए गए। लोगों ने इनके मुजस्मों को उठाकर समझ गए कि ये लोग कोई बदफाली कर रहे थे तो लोगों ने इनके मुजस्मों को ज़मीन पर गाड़ कर खड़ा कर दिया ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ अरसे के बाद लोगों ने साफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा के पहाड़ पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर मरवा की पहाड़ी पर रख दिया। ये वो पहाड़ी है जहाँ बीबी हाजरा ने पानी की ख्वाहिश की थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरख्वार बच्चे तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल किया था और जमजम का पानी जारी किया था। जब असाफ और नाइला के बुत को साफा और मरवा के पहाड़ी पर रखा गया तो उनकी ये सज़ा तजवीज़ की गई कि ये वो जो भी यहाँ से गुजरे इन्हें जूता मारे। कुछ अरसे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ अरसे बाद लोगों ने इन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर कुछ नस्लों के बाद लोगों ने इस पर सिर्फ हाथ लगाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए इबरत का निशान ख़त्म होने लगा और लोग इनकी तारीफ़ करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जहालत की बना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और ये मोहब्बत की दीवी और देवा पाए गए। कुछ अरसे के बाद असाफ और नाइला को बड़े बुत में शामिल कर दिया गया। लोग उनके आगे सजदा भी करने लगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि जब ये जहालियत बैतुल मक्का का तवाफ़ करते थे तो असाफ और नाइला के बुत को छूते थे। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं तवाफ़ कर रहा था तो मैंने इनके बुत को छुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना करा लेकिन मैंने दिल में सोचा कि देखूँ तो सही इसको छूने से क्या होता है तो मैंने इनके बुत को छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में मुझे कहा कि क्या मैंने तुम्हें छूने से मना नहीं किया। तो हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इसके बाद मैंने कभी भी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया। तो ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो। साफ और नाइला ने जो भी गुनाह करा था अल्लाह ताला ने उस पर अजाब दिया था तो हमें भी जो है गुनाह से बचना चाहिए और अल्लाह ताला के अहकामात को मानना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि रोज़ाना रूहानी वज़ाइफ का आप हिस्सा बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।